हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आप सब अच्छे होंगे और आप सबके आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, डेली की तरह हम लोग एससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चनों को हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किसका है? मिजोरम का है, नागालैंड का है, उड़ीसा का है, हिमाचल प्रदेश का है। तो किसका है? नागालैंड का है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला गायक गायिका बनी है? तो कौन सी बनी है? ए आर रहमान है, आर डी बर्मन है, एम एस सुब्बलक्ष्मी है, जाकिर हुसैन है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर, एम एस सुब्बलक्ष्मी है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, क्या है? बेटन कप है, बॉम्बे गोल्ड कप है, एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप है, औबेदुल्ला खा गोल्ड कप है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो किसे है? राष्ट्रीय, संजीवनी, वृत्त, संवाहिनी। कौन सी है? संजीवनी है। ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड बूथ का श्रेय प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? केविन पीटरसन को, मोहम्मद अली को, मैथ्यू हेडन को, माइक टायसन को। किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? तो मकर संक्रांति कहा जाता है, माघ बिहू कहा जाता है, मकर बिलक्कू कहा जाता है, लोहड़ी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? लोहड़ी कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, साम्यवादी। क्या नहीं कहा गया है? सामान्यवादी, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर का हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सबसे पहले हरियाणा आता है, हरियाणा के बाद उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड के बाद झारखंड आता है और झारखंड के बाद क्या आता है? तेलंगाना आता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर नंबर घ इज द राइट आंसर। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है? ठीक है ना। निवास स्थान, संपत्ति रखना, वंश पंजीकरण। तो क्या नहीं है? संपत्ति रखना। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का प्रमुख कारण था, क्या था? पहला दिया है का नंबर धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, समाज सुधार। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, यही अरब वासियों का आक्रमण करना मुख्य कारण था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1192, 1191, 1193, 1194। तो कब लड़ी गई थी? 1191 में लड़ी गई थी। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या है? उन्होंने चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया, उन्होंने दासों की आधिकारिक कुलीनता को चालीसा के रूप में स्थापित किया, उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया, उन्होंने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजिया सुल्तान की पूर्ववर्ती थी, कौन थी? रुकनुद्दीन, बहराम शाह, मसूद शाह, बलबन। ठीक है ना। कौन था?
तो आपको बहराम शाह था। ठीक है, कौन था? बहराम शाह था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, अंटार्कटिक वृत्त रेखा। तो कौन सी? भूमध्य रेखा। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की गोलाकार आवृत्ति के कारण 180 देशांतर को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मकर रेखा। तो क्या दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या है? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय उद्यान राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा सही है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। अर्थात ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की पहचान कीजिए। क्या है? उद्योग है, पर्यटन है, बैंकिंग है, कृषि है। तो क्या है? कृषि होगा। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया है? तो किसमें बांटा गया है? उद्यमों की स्वामित्व, कच्चे माल का उपयोग, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, रोजगार नीतियाँ। तो किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य की किस विशेषता में पीतल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं? तो किसमें होते हैं? मंडूक, शब्दम, तरंगम, जल चित्रनृत्यम, तांडव। तो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर, तरंगम में होता है। गाइस अगर सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए। इसी तरह का प्रैक्टिस सेट हम हमारा डेली आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।